इस बार का बजट की घोषणाएं ऐतिहासिक रही हैं। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। उसमें एक, जब भी अजमेर वासी तारागढ़ को याद करते थे तो तारागढ़ एक ऐतिहासिक स्थल रहा, लेकिन पिछले कई वर्षों से वो उपेक्षित भी रहा है। इस नाते उसको वापस एक ऐतिहासिक स्थल बदलने, पर्यटन स्थल बनाने के लिए पहली बार विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में घोषणा की है। मुझे लगता है लगभग उस पर हम 20 करोड़ रुपए से अधिक उससे व्यय होगा। दूसरा ऐतिहासिक घोषणा विधेयक जो आया वो हमारे यहाँ 38 वर्षों के बाद बनने वाली आयुर्वेद प्राकृतिक योग विश्वविद्यालय है। क्यों बाकी सारे संभाग केंद्रों पे 3-3, 4-4 यूनिवर्सिटियां थी, अजमेर एकमात्र संभाग था जिसको केंद्रीय विश्वविद्यालय को गिना जाए तो ये तीसरी होगी। यह विश्वविद्यालय शुरू होने से अजमेर का शिक्षा क्षेत्र में मान भी बढ़ेगा, और उसके साथ हम यदि कहें तो अजमेर का सर्किट हाउस श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, जहाँ है शुद्ध देसी घी से निर्मित 100 प्रकार की मिठाइयाँ एवं 70 प्रकार के नमकीन और उच्च क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स के आकर्षक गिफ्ट पैक। मदार गेट अजमेर। काफी समय से आवश्यकताएं बढ़ती जा रही थी। अजमेर राजस्थान का केंद्र है, इसलिए यहाँ पर सर्किट हाउस में बड़े अतिथि आते हैं, दूसरे राज्यों के गवर्नर्स आते हैं, अध्यक्ष आते हैं, मुख्यमंत्री जी आते हैं। उसलिए उसको हमने 16 करोड़ रुपए उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा की है। और अजमेर की मूल समस्या जो रही है वह हमेशा पानी की समस्या रही है। उस दृष्टि से इस बार जो गांव नए जुड़े उसके लिए नए 28 करोड़ के आसपास की योजना, उसके लिए भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने की है। और दयानंद सरस्वती का पेनोरमा भी इस बार बनने जा रहा है। और जो अजमेर को 4 खासियत मिली थी उससे रेवेन्यू बोर्ड भी था। तो रेवेन्यू बोर्ड का जो बिल्डिंग है काफी पुरानी थी। पहली बार एक सरकारी बिल्डिंग को 150 करोड़ रुपए एक साथ आवंटित हुए और नया रेवेन्यू बोर्ड का नया भवन भी बनेगा। और जनरल हॉस्पिटल में कॉटेज वार्डों की कमी थी, उसकी घोषणा हुई है। फिर एक अजमेर चूंकि आध्यात्मिक केंद्र भी रहा है, तो आध्यात्मिक स्थल कहते हैं, ऐतिहासिक आध्यात्मिक, तो यहाँ पर एक 3 करोड़ की योजना से एक आध्यात्मिक केंद्र भी बनने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। ड्रेनेज सिस्टम के लिए 200 करोड़ की घोषणा हुई है। फिर अजमेर का जो पानी जो यहाँ पे बरसात का सड़कों पे बह उठता है, उसको भी बाहर लेने के लिए 100 करोड़ रुपए उसकी भी घोषणा हुई है। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार अजमेर में हम निरंतर प्रगति करते जा रहे हैं। वो केवल ये प्रगति अजमेर तक सीमित न रह करके हमने इसको अपने विधानसभा के अंदर भी नए नए आयाम बनाए हैं, जिसमें पेपरलेस इसको विधानसभा को बनाया है। पेपरलेस के साथ नया सिग्नेचर डिजिटल होने शुरू हो गए। नए वहाँ लोग जो है वहाँ पे अधिक से अधिक जीवंत संपर्क विधानसभा के साथ रहे। उसके लिए वहाँ के म्यूजियम को जन दर्शन के लिए हमने खोल दिया। या 50,000 आसपास लोग आज तक उसको देख चुके हैं। उसे आध्यात्म भी है, राजनीति भी है, इतिहास भी है, और हमारे 52 से लेकर आज तक की पूरी राजस्थान की कैसी यात्रा रही उसकी भी है। और हमने विधानसभा के जो डायरी है वह भी हमने विक्रम संवत से छापना शुरू कर दिया है। इस प्रकार के परिवर्तन भी किए। पुष्कर घाटी में जो चौड़ाई है उसके लिए भी 6 किलोमीटर वो चौड़ाई बढ़े, इसके लिए 12 करोड़ की है। लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से माकड़वाली में नया एक चौकी की घोषणा की है, पर हरगोवा उपाध्याय का थाना बन ही चुका है। और छोटे छोटे केंद्र हम काम, जैसे बोराज का तालाब यहाँ पे सारा बह गया था, वो नए तालाब बनाने की भी लगभग 4 करोड़ की योजना से इस महीने उसका भी शुरुआत हो जाएगी। ऐसे यदि गिनते जाएंगे तो लगभग 45 एक नई घोषणाएं पिछले 2.5 वर्षों में अजमेर के लिए हुई हैं, और वे ऐतिहासिक है। अजमेर में नया स्वागत द्वार बन रहा है, नया स्टेडियम बन रहा है, नया कन्वेंशन सेंटर भी बन रहा है, और इसको लेकर नई लाइब्रेरी बच्चों के लिए जो उपयोगी होगी वह भी 4 मंजिला बननी शुरू हो गई है। तो इस प्रकार हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और मैं सोचता हूँ कि अजमेर आगामी 25 वर्षों से बिजली की समस्या मुक्त हो। उस GSS की भी हमने घोषणा की थी, वो इस अप्रैल माह में उसका भी शिलान्यास बनेगा। सुपर सिटी ब्लॉक भी बन रहा है। तो चारों चिकित्सा, शिक्षा और पानी, बिजली, पर्यटन के लिए कई घोषणा हुई है। तो अजमेर भी आगे बढ़ रहा है, और नई आगे हमारी यात्रा भी शुरू हुई है। इसके लिए 2 वर्ष के विधानसभा कार्यकाल के लिए हमने एक पुस्तक भी छापी है, वह भी आप लोग उसको देख सकते हैं। और अभी इस मौके पर मैं आप सब लोगों को, होली तो हालांकि बीत गई, लेकिन होली की, चेटी चंड की, महावीर जयंती की
रामनवमी की आगे की और साथ में राजस्थान दिवस की भी जो विक्रम संवत से मनाना राजस्थान सरकार ने शुरू किया है, उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आशा करता हूँ आप सब लोग हमारे इन कार्यों में सहभागी बन करके अजमेर का एक श्रेष्ठ गौरव हम वापस बनाएं, इसमें आप भी सहभागी बनेंगे। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री चारों धाम एक ही यात्रा में एसी बस की सुविधा के साथ, रहने की शानदार व्यवस्था। केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए विशेष हेलीकॉप्टर सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें RK यात्रा कंपनी। इलेक्ट्रिक एवं प्लम्बिंग से जुड़े सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। LW इलेक्ट्रिकल। अधिक जानकारी के लिए BL टावर लिखकर हमें गूगल पर सर्च करें।